अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। ये मेरे पास आप देख रहे हैं देसी चराइता। तकरीबन 1 घंटा तो हो ही गया होगा जब से मैं इसे तलाश कर रहा हूँ। शिद्दत की गर्मी है, आप देख रहे हैं, धूप है काफ़ी शदीद और रोज़ा भी है मेरा, लेकिन मैं मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और रिमाइंडर के तौर पर मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने भी ये बात रख दूं। गंदम देखिए पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पूरी तरह से ये कटाई के लिए तैयार है। और ये देसी चराइता भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। ये देखिए इसके पौधे कुछ इस तरह से खालों के किनारों पर हमें मिल जाते हैं। इस तरह हम इसे उखाड़ लेते हैं। बिल्कुल सीधी इसकी शाख होती है और कुछ इस तरह का इसका फूल होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी पक के तैयार हो जाता है जब गंदम पक के तैयार हो जाती है। इतनी ये शानदार चीज़ है बवासीर का, इतना बेहतरीन इलाज है कि इसे हम बेख़ता कह सकते हैं और मैं समझता हूँ कि 100% कह सकते हैं कि ये मुकम्मल ख़ात्मा कर देता है बवासीर का। मैंने इसे सैकड़ों मरीज़ों पर आज़मा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तसल्ली बख्श नताइज देता है। बहुत कम सुनने को मिलता है कोई मरीज़ कहे कि मैं मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ या मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बवासीर किसी भी नौइयत की हो, खूनी है, बादी है, पुरानी से पुरानी बवासीर है, आप देसी चराइता का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह जैसे मैंने बाहर से उखाड़ा है, बाहर से मैंने इसे हासिल किया, ऐसे हमें जो भी इसका पौधा खालों वगैरह के किनारों पे मिल जाता है, हमने ऐसे इसे उखाड़ लेना है, जमा कर लेना है और आपने इसे धो लेना है। मिट्टी वगैरह की आलाइशें दूर हो जाएं, साफ़ सुथरा हो जाए। फिर थोड़ी देर इसे रखिए, मुनासिब खुश्क हो जाए तो कुतर लें। जैसे पट्ठे वगैरह हम कुतरते हैं जानवरों को डालने के लिए, कुतर लें ताकि ये जल्दी खुश्क हो जाए। ज़्यादा बेहतर है आप इसे साए में खुश्क करें। खुश्क हो जाए पूरी तरह, पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर आपको सुबह खाली पेट खा लेना है, छोटा आधा चम्मच। साथ में ये पौधे नज़र आए तो मैंने कहा उठा लूँ इन्हें भी। सुबह खाली पेट आपको ये छोटा आधा चम्मच खा लेना है और ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में शाम को भी इसका छोटा आधा चम्मच आप पानी के साथ ले लेंगे। वैसे तो फसादे खून के कोई भी मसाइल हों, फोड़े, फिंसी, जल्दी मसाइल, ददरी, चंबल, सोराइसिस वगैरह, उसमें ये मुफीद है, लेकिन बवासीर के लिए ये खसूसियत से मुफीद है, इंशाल्लाह उसे नहीं रहने देता। तो आप ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में इसका सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए इंशाल्लाह, चंद दिन के इस्तेमाल के साथ। लेकिन साथ आपने परहेज़ ज़रूर करना है। तेज़ मिर्च मसाला वाली चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ, पकोड़े, समोसे वगैरह, तली हुई बाज़ार की अशिया, आर्टिफिशियल जो भी ग़िज़ाएँ हैं उनसे अवॉइड करना है। सादा सी आपको ग़िज़ा खानी है, घर का पका हुआ खाना जिसमें तरकारियाँ ज़्यादा मुफीद हैं, यानी सब्ज़ियों को आपने ज़्यादा तरजीह देनी है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी बवासीर की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और वैसे कुछ लोग कहते हैं कि हकीम साहब आप कारोबारी इश्तिहार देते हैं लेकिन मैं सिर्फ़ इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। ज़्यादा पेचीदगी की सूरत में, मर्ज़ में शिद्दत की सूरत में अगर आपके लिए अकेला ये चराइता मुफीद साबित नहीं हो रहा, तो हमने एक कोर्स तरतीब दिया है बवासीर के इलाज के लिए, जिसमें कैप्सूल फॉर्म में मेडिसिन है, लगाने के लिए मरहम है, सफ़ूफ़ होता है एक टाइप का, देसी चराइते की पुड़ियाँ खाने के लिए हम देते हैं, और मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक जो कोई साथ कोई टैबलेट्स या सफ़ूफ़ वगैरह ऐड करना पड़े वो करके प्रॉपर एक 20 दिन की सेटिंग बना के हम कोर्स देते हैं, जिससे इंशाल्लाह ये बवासीर की तकलीफ़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इस मुफीद पैगाम को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप देहात में रहते हैं तो लाजमी देसी चराइता बाहर से इकट्ठा कर लीजिए। ख़ुद को ज़रूरत है तो इस्तेमाल में लाइए, वरना मखलूक खुदा के काम आइए और कुदरत की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।